हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आपकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तो मैंने दूसरा मॉक दिया है आज। ठीक है, तो इसका स्कोर कार्ड दिखाता हूँ। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे इसके अंदर भी, बट देखो कल वाले मॉक में मेरी एक गलती हुई थी जिसकी वजह से मेरे नंबर कटे थे। 0.50 कट गया था 2 नंबर वाला। यदि वो सही हो जाता तो इतने नंबर और ऐड हो जाते, मतलब 17 तो 19 नंबर हो जाते। ठीक है, तो ऑलमोस्ट आज सेम ही नंबर है, 20 नंबर है। बट वही है कि देखो यहाँ पे 2130 लोगों ने दिया, यहाँ से 718 लोगों ने दिया है, मतलब इसको। तो अब अपन इसको दिखाता हूँ मैं आपको। इसके अंदर क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो करवा दूंगा। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आपका, यदि कहीं क्या होता है मेंस नहीं है तो हम भी नहीं करेंगे। तो मेंस आपका आगे कोई तो एग्जाम होगा जिसमें मेंस होगा, तो उसमें आपके काम आ जाएंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ कि ए सेक्शन में कितने की हैं और बी में कितने की हैं। उसके बाद में आपको मैं कुछ क्वेश्चंस है, एक प्रोबेबिलिटी का है वो सिखा देता हूँ, और एक डीआई है जो बता दूंगा। ए सेक्शन में 6 ही क्वेश्चन हुए, 2-2 मार्क्स के हैं। ठीक है, और बी में 8 क्वेश्चन किए हैं। तो उसके अंदर मैंने अर्थमेटिक के भी क्वेश्चन किए हैं, और एक इसके अंदर जो क्वेश्चन हर बार आता है वो, उसमें आज मैं फंस गया। वो भी आपको दिखाऊंगा अभी क्वेश्चन। ठीक है, इसके साथ साथ मैं एक चीज और बता देता हूँ कि अब टेक्स्ट बुक पे 2 इयर्स की वैलिडिटी आ रही है। वंदे भारत सेल चल रही है, 24 से 26 जनवरी तक है ये। तो मेरा कोड यूज कर लेना, जीके भी जिस किसी भाई ने भी नहीं लिया हो तो 269 में मिल रहा है, 2 इयर्स की वैलिडिटी के साथ में। ठीक है, टेक्स्ट बुक का पास मैं नीचे लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, डायरेक्ट भी ले सकते हो। तो अपन सॉल्यूशन पे चलते हैं। तो यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन था, जैसे देखो ये 2-2 नंबर वाले क्वेश्चन में ये देखो जो जो इसने लाइन लिखी हुई ना, आप यदि आपने मॉक नहीं दिया तो आप ये जरूर ट्राई करना। जिसका पेपर हो वो भी ट्राई कर लेना, जिसका नहीं हो। इन्होंने जो जो लाइन दी है, मैं आपको बस हिंट टाइप में देता हूँ। लाइन दी है, वो लाइन को आपको लिखना है, बस समझना है कि हाँ इसमें क्या किया है। लाइन टू लाइन आप चलते जाओगे तो आपका क्वेश्चन होता जाएगा। ठीक है, एकदम इजी क्वेश्चन है। बस बात नहीं है कि यहाँ पे जब लाइनें आएंगी तो n का मान, x का मान, ये थोड़ा मान का ध्यान रखना है आपको। और बाद में ये वाला क्वेश्चन भी ट्रिकी है थोड़ा, f का वैल्यूज का। ठीक है, तो इसका ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो अब इसके साथ में जैसे प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन थे, आज मैंने ये दोनों यही किए हैं, जो एक्स्ट्रा जो किए हैं वो दोनों यही किए थे। ठीक है, सेक्शन बी के अंदर जैसे ये है, ये क्वेश्चन मैंने किया था, मैं आपको बता देता हूँ। इस क्वेश्चन के अंदर इंग्लिश में कर देता हूँ थोड़ा सा, नहीं तो ऐसे हो जाएगा कि फिर हिंदी में पता नहीं लगे। इंग्लिश में कर देता हूँ। ठीक है, इसमें डिफेक्टिव बाई पी का दे रखा था 2400। ठीक है, ये यहाँ पे 2400 दे रखा था, और इनका रेशियो दे रखा था डिफेक्टिव का। तो मतलब आर, पी क्यू आर, ये पी है, ये क्यू है, ये आर है। तो पी की वैल्यू दे रखी थी 8 की इक्वल में 2400, तो 1 की 300 आ गई। ठीक है, और ये नॉन, मतलब ये डिफेक्टिव बाइक्स हैं वो 20% थी, ये नॉन डिफेक्टिव है, सॉरी। तो ये नॉन डिफेक्टिव थी। तो अब ये कितना है, 300 आ गया। अब ये टोटल जोड़ोगे, 13 और 11 24 और 8 32, 32 इंटू 300 तो 9600, मतलब 80% की वैल्यू है। क्योंकि वो 20% तो डिफेक्टिव पीस है, तो नॉन डिफेक्टिव पीस में ये आ गया 9600। ठीक है, 80, तो ये काट लोगे तो 120 होगी। ठीक है, यदि 100 से मल्टीप्लाई करते हो तो टोटल आ गई 12000, और यदि इसकी निकालनी है तो वो 2400 आ जाएगी। ठीक है, तो ऐसे करके ये सारी निकालनी थी, उसके बाद में आंसर पुट करना था। ये एकदम इजी थी। आप इसको तो मतलब बस इसके अंदर ये 33.45% वाला रेशियो है, बस एक यही रेशियो था, बाकी सब इजी था इसके अंदर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन हो गए। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो, मैंने पहले ट्राई नहीं कर रहा था, फिर बाद में मैंने कहा चलो कर ही लेते हैं, हो जाएगा, क्या नहीं होगा, ये तो पता नहीं था। अब पी वर्क्स वाला देखो, ये लाइन ऐसे करके इन तीनों लाइन अलग अलग है। पहली लाइन की ये इक्वेशन बनेगी, दूसरी लाइन की ये इक्वेशन बनेगी, यहाँ पे खत्म होता है। ठीक है, इक्वल में इक्वेशन बन जाएगी, तीसरी लाइन की ये बन जाएगी। फिर ये टुगेदर मतलब पी क्यू और आर आता है, वो 43 आ जाता है। तो मैंने आंसर एक तरह से ये लगा लिया था बाद में, बट मैंने सोल्व भी कर लिया, तो वही आंसर आ गया था। ठीक है, तो पी क्यू प्लस आर, पी प्लस क्यू प्लस आर टुगेदर, इसको मैंने ट्राई किया बट नहीं हुआ मुझसे। यहाँ पे जाके मैं अड़ गया था, डी और ई के वोट का रेशियो आ रहा था 1:4 वाला। हाँ, इस लाइन पे जाके मैं अड़ गया, तो ये मुझसे नहीं हुआ। अब ये वाला, ये कल इसके ऊपर डीआई आई थी, आज मैंने कहते ना कि भाई देखते ही छोड़ दिया। फिर वो वाली बात है कि डर बैठा हुआ है जिसे कहते हैं। अब ये बॉटम स्ट्रीम था, ये आराम से हो सकता था, इजी क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखो इसके अंदर रेशियो दे रखा था अपने पास में अपस्ट्रीम का, ठीक है, और डाउन स्ट्रीम का 15:8 दे रखा है।
और यहाँ से अपना निकल जाता। अब जैसे अपस्ट्रीम है तो 4x आ जाता और ये डाउनस्ट्रीम है तो ये 6x आ जाता। और यहाँ देखना था, अब अपस्ट्रीम है s अपॉन 4x, ठीक है, और ये कितना है s माइनस 6 अपॉन 6x, ठीक है, x से x कट गया, ये 2 और ये 3 ऐसे कट गया, 15:8 आ गया था, ठीक है। फिर ये इससे क्रॉस में ये भी कट जाता था, s की वैल्यू 30 आ गई। फिर यहाँ पे वैल्यू रखनी थी, एक तो 32 में 4x का जाना चाहिए था और ये आ गया था 42 में यहाँ 6 का जाना चाहिए था, तो ये 7x और 8x ये आ गया था इसका आंसर। तो ये एकदम इजी था, मतलब ठीक ठाक क्वेश्चन, ऐसा नहीं। अब देखो इस क्वेश्चन के अंदर देखो ये रेशियो निकालने बहुत इजी थे मेरे। देखो आपको टाइम दिखेगा यहाँ पे 5 मिनट और 22 सेकंड लग गए। उसका रीजन ये था, ये निकल गया था, ये निकल गया था। ये ऐसे था कि भाई 10 की स्क्वायर माइनस 10, 11 की स्क्वायर प्लस 11, 12 की स्क्वायर माइनस 12, 13 की स्क्वायर प्लस 13 ऐसे करके था, ठीक है। ये भी एकदम इजी निकल गया था, प्राइम नंबर पे था, ठीक है। ये देखो 635, ये मैंने इसको सारे तरीके से निकाल लिया, बट ये रैंडम ही मेरे क्लिक हुआ है। मेरे को नहीं लगता कि एग्जाम में यदि मेरे क्लिक होता, यदि ऐसा क्वेश्चन आता, ये बस रैंडम ही क्लिक हो गया, ठीक है। इसका आ रहा था 28, इसका आ रहा था 30, इसका आ रहा था 36, ठीक है, इसका भी 36 आ रहा था। तो जब 28 आया था तो मेरे को अब यहाँ पे ऐसे हो गया 2 6 6, फिर यहाँ फंस गया कि भाई यहाँ क्या आएगा, ऐसे करके अपन बहुत सारे दिमाग लगा लेते हैं। फिर जब मेरे रैंडम ही ऐसे दिमाग में आया 6 और 3 9 और 5 14, 14 इंटू 2, ठीक है, 28, यहाँ पे 12 3 15 इंटू 2, तो ये रैंडम ही आया 15 3 18 इंटू 2, ठीक है, 7 9 16 2 18 इंटू 2, तो ठीक है, ऐसे करके यहाँ पे 801 आ जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें एकदम रैंडम क्लिक हुआ, उसकी वजह से ये क्वेश्चन मतलब हो गया, नहीं तो ये 5 मिनट जो लगे हैं वो लगने नहीं चाहिए थे, बट इसकी वजह से ये 3 क्वेश्चन और हो गए, ठीक है। तो ये मेरा मूक था, तो ये सारा कुछ इस मूक के अंदर अंदर जितना भी हो सकता था वो कर दिया है। अब जैसे प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था वो मैं बता देता हूँ। अब जैसे ये प्रोबेबिलिटी वाला क्वेश्चन था, तो इसके अंदर क्या है, इस लाइन की वैल्यू बहुत ज्यादा थी, मतलब ये जो लाइन पता थी ना आपको, तो ये 5x और ये 6x, मतलब कि वो होता है ना 5:6 में, इसका 1/6 हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से अब जैसे ये देखो 50/300, तो 1/6 आ गया, तो वो कह रहा है कि लेस देन द वैल्यू है, तो 5x और 6x आ गया था यहाँ से, ठीक है। तब यहाँ पे जाके ये क्वेश्चन निकलेगा यदि आप इसको ट्राई करोगे। अब इसने वैल्यू दे रखी थी 5x की वैल्यू 1/3 है, तो ये 15x हो गया था, टोटल 15x हो गया था, तो जिसके अंदर से ये 11x ये कट जाएगा, क्योंकि ये यहाँ पे इन्होंने दे रखा है कि ये रहा एम वाइट बॉल्स, फिर बाद में उसके बाद में ये दे रखा था 15x में से ये चला गया था 11x, तो ये हो गया था 4x, तो ये 6x, ये लेस देन दे रखी थी वैल्यू 6x माइनस 4x बराबर 2, 2x बराबर में 2, x बराबर में 1, ऐसे करके ये निकालना था। तो ये सारा क्वेश्चन ऐसे करके इजीली हो जाता। दूसरा एक क्वेश्चन और है वो बता देता हूँ, प्रोबेबिलिटी वाला। हाँ ये वाला क्वेश्चन था, ये 2 नंबर वाला किया था। इन्होंने दे रखा था HCF और LCF का 2 नंबर दे रखा था 6 और 36, और रिस्पेक्टिव नंबर का रेशियो दे रखा था 2x 3x इज इक्वल टू 6 इंटू 36। तो ये 6 से 6 कट गया, x स्क्वायर बराबर 36, x की वैल्यू आ गई 6, ठीक है। स्मॉलर नंबर निकालना था, स्मॉलर यहाँ पे 6 दूनी 12 हो गया, तो पहले में 12 आ गया। इसमें ट्राइंगल मतलब ट्राइंगल का रेशियो दे रखा था 9 बराबर में 180 होता ही है, तो 1 बराबर 20, तो वो गया स्मॉलेस्ट एंगल में 20 इंक्रीज करना, तो यहाँ 40 आ रहा था। तो ऐसे करके बस ये वैल्यूज पुट करनी थी। लास्ट में ये A और C वाला दे रखा है, A और B वाला, कि A की वैल्यू 2 है तो B की वैल्यू 7 थी, ठीक है। बाद में B whose age is 25%, मतलब B की वैल्यू 5 है तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया तो ये 4 हो गया, 10 35 28 ऐसे करके वैल्यूज पुट आनी थी। और बाद में C की वैल्यू दे रखी है 28 का रेशियो 56 है, तो 1 की वैल्यू 2 है, तो ये सारे ऐसे करके निकाल सकते थे। तो ये मॉक था, ठीक है। अब जैसे SBI PO किसी का भाई का होगा, तो वो एक चीज और बता देता हूँ उसके साथ साथ में, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के लिए उसको यदि प्रैक्टिस करनी है SBI PO के लिए, तो ये आपको गाइडली की तरफ से डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का मिल रहा है, SBI PO का प्रैक्टिस सेट है, ठीक है, जिसके अंदर 30 सेट ईच है, और सारा आपको काउंट वर्ड काउंट मतलब एक तरह से प्रैक्टिस हो जाएगी। मेरी पहले भी IBPS PO में इसकी वजह से मेरा वीक हो गया था, तो मैं रेगुलर इसका एक मूक तो देता ही देता हूँ, जिससे क्या वर्ड की प्रैक्टिस हो जाए स्पीड के साथ में, ठीक है। और हो सके तो आप ट्राई करना शोर के अंदर, क्योंकि वहां पे कट 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 की आवाज आएगी, तो इसकी वजह से वो थोड़ा सा खराब हो सकता है, मतलब कि आपका पेपर। तो इसलिए आप जितना भी है कि या तो आप सॉन्ग चला लेना उस टाइम पे आप उसको करना,
तो जिस किसी को भी लेना हो तो वो 149 का है, आप मेरा कोड यूज करोगे GM12 तो आपको 12% एक्स्ट्रा ऑफ मिल जाएगा। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय।